हमारी जर्नी दिल्ली से मुंशियारी की कुछ 24 घंटे की रही, पर इन खूबसूरत नज़ारों के साथ चलते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। ब्रेक्स लिए बीच में, पिक्चर्स खींची और आराम से सनसेट एंजॉय करते करते हमने अपनी 24 घंटे की जर्नी बड़ी ही इजीली कंप्लीट कर ली। सबसे पहले हम दिल्ली से अल्मोड़ा गए और अल्मोड़ा से हम फिर बागेश्वर तक के लिए बस से गए और वहाँ से शेयर टैक्सी थल और मुंशियारी तक के लिए गए। बीच में इन तरह के छोटे छोटे ढाबे और रेस्टोरेंट पड़े, तो फिर वहाँ पे रुककर चाय पानी करते हुए हम आगे की तरफ निकल गए। और इस 24 घंटे की जर्नी में हमने सनसेट देखा, खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय किया। रूम हमने बहुत ही बेसिक लिया था, पर हमें बड़ी ही रीज़नेबल रेट पे रूम मिल गया मुंशियारी में ही, कुछ 1200 रुपीज़ में। बेसिक सा बाथरूम था, वॉशरूम सब कुछ था, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। खाना भी बढ़िया था यहाँ पे। और सबसे मज़े की बात, हमारी बालकनी जो इतनी बड़ी थी और यहाँ से पंचाचूली पीक्स, वाह क्या नज़ारा था हमारी बालकनी से। हाय, तो अभी खलिया टॉप के मेन एंट्रेंस गेट पे पहुंच चुके हैं। ये बलांटी बैंड से स्टार्ट होता है। कल 24 घंटे का ट्रैवल किया, बहुत ज़्यादा थक गए थे, पर फिर भी एक रात सो के सोचा स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एक ग्रुप मिल गया था तो उसके साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं 2.8 किलोमीटर के बाद एक स्टे आएगा KMVN। सोचा है स्टे करने की, पर अभी चलना शुरू नहीं किया। देखते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे और फिर वहाँ पे जाके अपडेट। अतुल को मैं बहुत खींच के लाई हूँ, ये इंसान आ नहीं रहा था, पर मैंने कहा चलो इस बार मुंशियारी उत्तराखंड अतुल के साथ ही घूमते हैं। ये खलिया टॉप का मेन एंट्रेंस गेट है, खलिया द्वार, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है और आसपास प्राइवेट टैक्सीज़ और शेयर टैक्सीज़ की पार्किंग है। बस नहीं आती तो आप हमको शेयर टैक्सी से ही आना पड़ेगा। नोटिफिकेशंस हैं, गाइड लेना कंपलसरी नहीं है, अगर आप खुद कर सकते हैं। और एटीट्यूड सिकनेस के टाइम क्या करें। तो अभी हम आधे रास्ते पहुंच गए, नहीं आधा तो नहीं हुआ है, अभी तो हमने 200 मीटर्स ही चला है। 200 मीटर्स स्टीप तो नहीं है, मॉडरेट ट्रैक है, सभी लोग कर सकते हैं, पर हम थोड़ा रुक रुक के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आसपास बुराश के और बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं, जिससे एनवायरनमेंट बहुत ही सुंदर लग रहा है। हमने अपना ट्रैक बहुत ही स्लो किया, क्योंकि ऊपर जाते टाइम 6 किलोमीटर की चढ़ाई थी सिर्फ खलिया टॉप तक, पर हमने बीच में रुक रुक के आराम से पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई, नज़ारों का मज़ा लिया और फिर धीरे धीरे चलते गए ऊपर की तरफ। जल्दी क्या थी कहीं जाने की, क्योंकि जब हमें स्टे करना था, हमने सोच रखा था कि हम वहाँ कैंप स्टे करेंगे, तो हम आराम से कुछ 4 से 5 घंटे में खलिया टॉप बेस तक पहुँचे। क्योंकि इस टाइम पे स्प्रिंग सीज़न था, अप्रैल का टाइम, फर्स्ट वीक, तो पूरी वैली बुरांश के फूलों से खिली हुई थी। रेड, पिंक, येलो, पता नहीं कितने कलर्स के फ्लावर्स थे। और धूप इतनी ज़्यादा निकल चुकी थी कि मेरे को चलने में थोड़ा अनईजीनेस हुआ। बीच बीच में रेस्ट किया, बट तो 5 घंटे चलने के बाद आखिरकार हम खलिया टॉप पहुँच ही गए हैं। बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई तो नहीं है, पर हाँ कहीं कहीं पैचेस बहुत ज़्यादा स्टीप हैं और धूप भी बहुत ज़्यादा निकल गई है, क्योंकि मेरे को तो धूप में चलने से, मतलब मुझे धूप में ट्रैक थोड़ा मुश्किल पड़ता है, पर फिर भी खलिया टॉप पहुंच गए। यहाँ पे नीचे
जो खलिया टॉप बेस है वहाँ पे बहुत सारे कैंप्स लगे हैं, तो अगर कभी आपको स्टे भी करना है तो आप इजीली कैंप्स बुक करिए और स्टे कर सकते हैं। 1000 पर पर्सन कैंप है, जिसमें आपका डिनर और ब्रेकफास्ट नेक्स्ट डे का इंक्लूड होगा, तो आप कैंप में स्टे कर सकते हैं। मैं इतनी ऊपर आई हूँ तो मैंने तो कैंप बुक कर लिया है, मैं तो कैंप में स्टे करके जाऊँगी। और इस खलिया टॉप से ऊपर भी 2 किलोमीटर ज़ीरो पॉइंट है, वहाँ पे स्नो है, जो लोग जा सकते हैं वो जा रहे हैं। देखते हैं, अभी तो खलिया टॉप ही पहुँचे हैं, पर इस टाइम पे धूप बहुत ज़्यादा है, पर व्यूज़ एक नंबर, बहुत सुंदर व्यूज़ हैं यहाँ से। और फिर खलिया टॉप पहुंचने के बाद उसके बाद भी 2 किलोमीटर ज़ीरो पॉइंट है, जहां पे हमें स्नो दिखाई दी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये खलिया टॉप है, जहां से पंचाचोली पीक्स बिल्कुल आपकी हाइट के सामने दिखेंगे। और फिर पर यहाँ पे स्नो नहीं है, स्नो ऊपर ज़ीरो पॉइंट पे मिलेगी। यहाँ पे कुछ आधे 1 घंटे रेस्ट करने के बाद हम फिर ज़ीरो पॉइंट के लिए ऊपर गए, और जहाँ पे हमें स्नो दिखी और थोड़ा चलने में टफ़ हुआ, आराम से वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ खींची, मज़े लिए, रेस्ट किया, देखा बहुत घंटों तक इन बड़ी बड़ी पीक्स को, और फिर से चल दिए ज़ीरो पॉइंट के लिए। उत्तराखंड तो वैसे भी देवभूमि कही जाती है, और आपको महादेव जी हर जगह मिल जाएंगे। आप कहीं भी ट्रैक करके जाएंगे तो ऊपर महादेव जी ज़रूर ही मिलते हैं। हम लोगों ने थोड़ा उनसे विशेस मांगी अपने लिए, क्योंकि इस जगह भगवान का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और उसके बाद हम फिर आगे की तरफ निकल गए ज़ीरो पॉइंट की तरफ। ज़ीरो पॉइंट पहुँच गए। मुझे लग रहा था कि मैं ज़ीरो पॉइंट नहीं पहुँच पाऊँगी, या फिर मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूप बहुत हो रही है और हवा भी चल रही है। सर में भी दर्द हो गया इस बार तो मेरे, पर हिम्मत करी और अब ज़ीरो पॉइंट पहुँच गए। और ज़ीरो पॉइंट पे हमें सिर्फ स्नो ही स्नो देखने को मिल रही है चारों तरफ। वैसे स्नो बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, बट हाँ, पर फिर भी जब पहाड़ों पे और वो भी स्टीप पर चढ़ाई पे आपको स्नो मिलती है तो चढ़ने में थोड़ी तकलीफ़ तो होती ही है। और पर हमने खूब मज़े किए, सच में चारों तरफ बर्फ़ में बैठ के एक दूसरे पे स्नो मारी, पिक्चर्स खींची, और घंटों यहाँ पे हमने ये बिताए। और उसके बाद सोच रहे थे सनसेट भी यहीं से देखेंगे, पर फिर नीचे जाते हुए लेट हो जाता, इस वजह से हम 5 बजे नीचे की तरफ चलने लगे। हम बेस कैंप में हमने कैंप स्टे लिया था, तो कैंप स्टे का पूरा व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, फॉलो मी एंड एन्जॉय आवर मोमेंट्स। बाय बाय।